मेरे भाई ये जो तब्दीली की बात कर रहे हो ना आप, ये कहीं बाहर से नहीं आएगी। ये अभी कोई फरिश्ता नहीं आके आपके हालात को सुधारेगा। ये आपको खुद जो है ना इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो कहानी आप सुना रहे हैं, ये फ़लाँ ने यूँ कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, तो ये हालात हमारा मुल्क इस तरह यानी कि डगर पे आ गया, तो इसमें वो फ़लाँ हुकूमत थी, वो ज़िम्मेदार थी, फ़लाँ लीडर था, वो चोर निकला, फ़लाँ लीडर था, वो खुद गर्ज निकला, वो डरपोक था, ये हो गया, वो हो गया। अब किसी आलिम दीन को भी नहीं बख्श रहे किसी को। तो यार कोई बंदा तो होगा कि जो कंप्लीट होगा। कंप्लीट तो फिर बाकी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, लेकिन लोगों ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में भी नुकास निकाल दी। बात समझते हैं? एक ऐसा तबका है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक़ात में से कीड़े निकालता है। तो कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? ये सारी चीज़ें जो हैं इनको खुद समझो और देखो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। वरना आप दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत पर बात कर रहे हो, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल के, तो इससे तब्दीली तो नहीं आएगी। 1 लाख बंदा बैठ के भी इस तरह जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह हमारी गुफ्तगू अभी हो रही है, 1 लाख बंदा बैठ के 2-2 4-4 की टोलियाँ बैठ जाएं और आप देखें कि इससे कुछ बेनिफिट होगा, फिजिकली कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, तल्ख कलामी होगी एक दूसरे के साथ, अखलाकियात से हारी गुफ्तगू हो जाएगी, हाथापाई भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है, खुद को अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करें। आप देखें कि यार ये ख़राबियां हैं, इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इनको किस तरह जो है ना इम्प्रूव करना है, इनको सही मानों पे जो है इनमें किस तरह जो है वो परिवर्तन लेके आना है, किस तरह इनको ठीक करना है। तो फिर आपको जो है ना एहसास होगा। तो आप शुरू करें। अब हर शख्स जो है वो अपने अपने जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको एक हज़ार एक इन्वायरमेंट दिया हुआ, उसमें रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने सवाल कर दिया, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हज़रत या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आपने देखा हुआ है, तो देखें कि उनके दौर में किस तरह अमन था, किस तरह भलाई ही भलाई, खैर ही खैर थी। आपके दौर में देखें कितने फितने, कितनी खराबियाँ, कितने मामलात जो हैं वो जो है ना वो पैर दर पैर जो है वो नमूदार हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, यकीन माने कि एक तमाचा है। देखें, यकीन माने कि एक तमाचा है आज के मुसलमान के मुँह के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात करते हो कि उनके दौर में जो है वो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे उनकी रियाया थी, उनके साथी थे, उनके कंपेनियन थे। और आज मेरे मामलात, मेरी रियाया, मेरे दौर में, मेरी खिलाफत के अंदर जो मामलात इस तरह हो रहे हैं ना, तो उनकी रियाया में अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियात थी और मेरी रियाया में तेरे जैसे बंदे हैं। तो ये जो मामलात हो रहे हैं ना, ये तेरे जैसे बंदों की वजह से हो रहे हैं। तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, एक हुक्मरान के ऊपर, एक फर्द वाहिद के ऊपर सारी गेम डाल दी, अल्लाह फिर सारे मामलात बेहतर हो गए। हम तो नहा धो के बस पाक साफ बैठे हुए हैं। हमने तो खुद को किसी जगह पे प्लेस किया ही नहीं, फिट करके ही नहीं देखा। तो अब 1 लाख बंदा जो है वो नहा धो के पाक साफ हो के गुस्ल करके बैठा हुआ है। अब एक ही बंदा जो है, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें हदीस मुबारक है कि तुम्हारे अमाल जो हैं यही तुम्हारे ऊपर हुक्मरान है। अब इमरान खान आया तो चला जाएगा, इसके बाद कोई और आ जाएगा, वो आएगा वो चला जाएगा, हमने तो ठीक होना ही नहीं। तो मेरे भाई देखें कि मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि देखें कि एक शख्स है ना, एक बंदा अगर एक ख़ानदान का बंदा जो है ना, वो जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, इंक्रीज़ करता है अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, चाहे वो दुनियावी तबार से देख लें कि अगर एक बंदा जो है वो एक रेडी लगाने वाला, एक ठेला लगाने वाला बंदा जो है, जब वो लखपति, करोड़पति, जब अरबोंपति हो जाता है ना, तो उसके ख़ानदान, उसके इर्द गिर्द वालों को उससे इस्तिफ़ादा ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह जब एक शख्स दीनी एतबार से सच्ची तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को पहचानने की कोशिश करता है, अपना मकसद हयात को पहचानने की कोशिश करता है, जब इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करके तो अब अल्लाह की तरफ बढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी रूहानी कैफियत बदल देता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, फिर उसको देखने वाले जो है उनके दिल के ऊपर भी यार असर होता है। अब देखेंगे एक बंदा जिसने कभी यानी कि जुमा भी ना पढ़ा हो, तो वो अचानक से 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने लग जाए, छोटी बात तो नहीं है ना। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिनके साथ घंटों बंदा बैठ के गपशप लगा रहा था, आज उसको वो यानी कि छोड़ के बंदा चला जाए, नहीं यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बोले अरे यार इसे क्या हो गया।
अब देखें कि एक रेडी वाला जो है ना हमारे घरों में, हमारे यानी कि बैठकों में देखें, अब उन लोगों के तज़किरे होते हैं कि जिनको हम किसी जगह कंसीडर ही नहीं करते। हमारी गुफ्तगू में देखें, यार वो फलां बस ड्राइवर ऐसा निकला था, यार वो फलां रेडी वाले के साथ बहस हो गई, यार वो फलां ऐसा था, डमकान ऐसा था। तो इस तरह यानी कि देखें वो बंदा छोटा हो या बड़ा हो तो उसके ऊपर कितनों की नज़र होती है और वो कितनों की गुफ्तगू का महवर होता है। कभी हमने इस बात पर गौर किया? कभी गौर किया आपने कि हम जो हैं, हम कितने लोगों की गुफ्तगू का महवर होते होंगे? कितने लोग हमारे बारे में गुफ्तगू करते होंगे? कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी हमारा इस तरफ जहन ही नहीं गया, हमारी सोच ही नहीं इस तरफ गई। तो इसका रिजल्ट क्या है कि हम लोग खुद को माइनस करके पूरी सोसाइटी की खराबियां जो हैं, जो भी इसका निज़ाम का दरहम बरहम होने के जो सारे नुकात हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सबके ऊपर डाल के तो हम लोग नहा धो के, ये इस तरह होता है जैसे हम लोग किसी फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म में हमारा करैक्टर तो होता ही नहीं, वहाँ पे विलन्स होता है, दूसरे तीसरे आगे सब, तो हीरो जो है वो नहा धो के जनाब वो एट द एंड विन होके चला जाता है। इसी तरह हम भी विन विन की गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये तो फिल्म नहीं है, ये तो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। तो इसके ऊपर वर्कआउट करना है, इससे बाहर निकलना है, तो इसके लिए खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। वरना ऐसा तो नहीं है कि बंदा बस चलता रहे और जनाब सडनली जो है ना वो कामयाबी रास्ते में पड़ी मिल जाए उसको, ऐसा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का शऊर ना हो, यानी वो खुद ना चाहे। एक जगह और फरमाया, खुलासा है कि अल्लाह को क्या पड़ी है, ये लोग जो लोग ये खुद जन्नत में नहीं जाना चाह रहे, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह इनको खींच कर जन्नत में ले जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बेनियाज है ना, अल्लाह समद, तो उसको किसी की कोई नमाजें, कोई रियाजतें, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। ये सब कुछ जो है ये हमारे अपने लिए। तो थोड़ी बातें तल्ख हो गई, माजरत इसके लिए, लेकिन गौर करना पड़ेगा, हमको खुद बदलना पड़ेगा। और हमारे एक के बदलने से जो है ना ये देखें जिस तरह गुनाहों की नहुसत होती है ना, इसी तरह ये जो बंदा जब साले होता है, हसनात करता है, नेकियां करता है, तो इसकी फ्यूज़ो बरक़ात है, ये सिर्फ उसकी ज़ात तक नहीं रहती, फिर उसके अहलो याल, उसके रिश्तेदार, उसके दीगर अफराद जो उसके साथ उसकी ज़िंदगी में होते हैं, उनके ऊपर भी इस चीज़ की जो है ना वो इस्तिफ़ादा उनको भी मिलता है। कभी करके देखिएगा, 2000 दिन की मशक करें, देखें इस चीज़ को कि आप जब रूहानी कैफियत आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, तो फिर वो जो चीज़ है वो आपकी रूह से होती हुई, दिल से होती हुई, आपके जब फिजिकली आपकी बॉडी के ऊपर ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी ना, तो इससे दूसरों को भी आहिस्ता आहिस्ता इस्तिफादा होगा। तो इस बात को कंसीडर कीजिएगा और कहीं सुनी जो है इसको माफ़ करिएगा। मैं माजरत करता हूँ अगर कोई दिल आज़ारी हुई हो आपकी, तो दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जो मैंने बात आपको कही है ना, इसके ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लेम गेम से मेरे भाई निकलना पड़ेगा। ब्लेम गेम कर करके ना हम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। ये उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, तो ये सडन चेंज नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है ना, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दुनिया जो है ना ये तुम्हारे लिए बकदर एफर्ट है, जितनी इसके लिए कोशिश करो कि उतनी तुम्हें मिल जाएगी। आखिरत के लिए भी जो है ना ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है वला नबलुवन्नकुम, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हमें बाज़ जगह मिसकंसेप्शन दी जाती है। एक बंदा आता है, जनाब हज़रत साहब मेरी परेशानियां नहीं दूर हो रही, हज़रत साहब ये हो गया, वो हो गया, मैं तो जब से पैदा हुआ मेरे सारे जहान की खराबियाँ ही, सारे जहान की मुसीबतें मेरे गले पड़ी हुई हैं। हज़रत साहब कहते हैं बेटा नमाज पढ़ा कर, बेटा फलां किया कर, अल्लाह तेरे मसले सही कर देगा। भाई मुझे कुरान पाक में ऐसा कहीं नहीं मिला कि तो आप नमाजें शुरू कर दें, आप रियाज से शुरू कर दें, आप अल्लाह करना शुरू कर दें और आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। जबकि सही हदीस है मुबारक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुसाइब, सबसे ज़्यादा मुसीबतें ये अंबिया के ऊपर आती हैं, फिर उनके बाद दर्जा बदर्जा जिस कदर जिसका ईमान होगा उस कदर उसके ऊपर वो मसाइब और मुसीबतें और आजमाइशें आती हैं, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। अगर किसी को गलती, गुनाह, कोई कमी कोताही हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आजमाइश के ज़रिए जो है ना उसकी गलती कोताही जो है वो उसका वबाल जो उसके ऊपर है, वज़न है, गुनाह है, वो उसके धुल जाए, या फिर ये है कि उसके दर्जे बुलंद हो जाए। लेकिन यहाँ पे मामला यानी कि मिसकंसेप्शन दी जा रही है। तो मिसकंसेप्शन क्या होगी? एक बंदा जो नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि मेरी मुश्किलें दूर हो जाएं, अल्लाह के लिए तो पढ़ ही नहीं रहा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारे जो अमाल हैं इनके दारोमदार तो नीयतों के ऊपर है। एक बंदे ने नमाज इसलिए पढ़ी कि यार मेरी फलां जगह शादी हो जाए, नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि मेरा वीज़ा लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये सारी चीज़ें मामला जो है ना अपने दस्ते कुदरत में रखे हुए हैं। तो जब ये मिसकंसेप्शंस होंगी तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो ये आपके सामने है। बंदा 2-4 दिन, ये होता है हमारे अंदर मिलान होता है, यानी कि 2-4 दिन बंदा ने अल्लाह किया है, यार इससे बड़ा तो मोमिन कोई नहीं,
जो ही वक्त गुजरा, अगर वो यानी कि जो आपका मकसद था वो हल हो गया तो भी वेल एंड गुड, अगर हल नहीं हुआ तो भी क्या हो गया, फिर ऐसे उठ के चला गया जैसे देखा ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि ये जब वो एक कश्ती की मिसाल दी हुई है कि जब यानी कि ये बीच मझधार में समंदर के सेंटर में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर वो क्या होता है कि एक कश्ती और उसमें सवार जो होते हैं, तो फिर वो जब मद्दो जज़र में टाइडल वेव्स में फंस जाते हैं, तो फिर वो कश्ती जब ऐसे ऐसे करती है ना, तो फिर ये पुकारते हैं खालिस एक अल्लाह को, खालिस एक अल्लाह को, सबसे जुदा करके। फिर किसी और गैर को, नथु गैरे को नहीं पुकारती, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं जो वाकई इलाह है। तो फिर उसको पुकारते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपनी रहमत से, फजल व करम से इनको किनारे पे ले आता है, तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे पलट के चले जाते हैं जैसे किसी को पुकारा ही नहीं, कोई था ही नहीं। इससे बड़ी कोई खराबी है? तो यकीन माने कुरान पढ़ा करें मेरे भाई, कुरान पढ़ा करें, उसको दिल में उतारने की कोशिश किया करें कि जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, ये सारी चीज़ें समझेंगे, तो जब दिल की आंखों से कुरान को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो लज्जत, जो सुरूर आएगा ना, उसका मज़ा ही और है। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो अल्लामा इकबाल का जो है ना कुरान पढ़ना, उसके उनके वालिद मोहतरम ने जिस तरह उनको बताया था, तो वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका इतना वक्त देने के लिए।